बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज में आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज में। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हब्स एपिसोड 19 का शॉर्ट रिव्यू, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके टीज़र के हवाले से। जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड जो है वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसका जो है वो एपिसोड का सीन गया है। और कुछ लोगों की मैं कमेंट्स पढ़ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग कह रहे थे क्या बासित का इतना ज़्यादा हार्ड आना चाहिए था आयशा के ऊपर, तो मेरे ख्याल बिल्कुल आना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि बास जो है वो चीज़ों को और एक्टिविटी को नोट कर रहा था। एक बात जो है वो, जब आप ये देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी किस ट्रॉमा से गुजरा हुआ है, वो उसकी मदर वाला जो सीन हुआ हुआ है कि उसकी मदर की तरफ से उसको अच्छी वाइब्स नहीं थी, वो छोड़ के चली गई थी। एक वो माइंड में, और शादी के हवाले से जो उसके पेरेंट्स ने ज़िंदगी गुजारी थी, तो ज़ाहिरी बात है कि वो हवाले से कंफर्टेबल लेवल में नहीं था। और जिन हालात में बाप ने शर्त रख कर उसके साथ शादी वाला मामला करवाया था, तो एक बंदा डेफिनेटली एक चीज़ के लिए इनसिक्योर है। और अगर आप वही इनसिक्योरिटी को बढ़ावा देंगी और आप अपने हस्बैंड के साथ सारी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगी, डिस्कस नहीं करेंगी, इवन कि वो हस्बैंड कोऑपरेटिव भी है आपके साथ, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है और आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अटैच होने की भी कोशिश कर रहा है, तो आप क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगी कि आप थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करें कि आप जिन चीज़ों के ऊपर उसको इनसिक्योरिटी है, आप उन्हीं चीज़ों को पंप करें। तो ज़ाहिरी बात है कि अगले बंदे का रिएक्शन आएगा। और बासित का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि बासित ने आयशा को घर से निकाल दिया है, और आयशा ने बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ की हैं। जब उसने ये कहा है कि मुझे फ़ाहद और तुम पे शक हो रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे जब आप उसको घर पे बुला लेंगे और वो आपको देखेगा, तो उसका यही रिएक्शन होगा कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसने बिल्कुल ठीक किया। और आयशा जब अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ वो उसको समझाने की कोशिश करती है, जबकि वो नहीं समझती, और वो यही कहती है कि बासित ने मेरे साथ गलत किया है, जबकि वो बहुत इनोसेंट है, जो कि बहुत गलत कर रही है। एज़ इन नॉर्मल वाइफ भी अगर हम बात करें तो हस्बैंड के साथ आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपका एक क्लैश और एक गैप बनता जाएगा, और वहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ और शक की जगह बन जाती है। जब आपको एक बंदा मना कर रहा है और एक बंदा इस शक का इजहार भी कर रहा है, तो आपने ये चीज़ें यहाँ पर इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा गलत की हैं। और ऊपर से गलत बात ये कि मुलाकात भी कर ली, ये बताने के बावजूद कि उसको शक का मसला आ रहा है बासित को फ़ाहद और आयशा के ऊपर। इसके अलावा जब आयशा घर चली जाती है तो वो कहती है कि मैं किसी किस्म की कोई फ़ोन नहीं करूँगी, किसी किस्म का कुछ नहीं करूँगी। तो दूसरी तरफ अगली आने वाली एपिसोड में, एपिसोड 20 में, आप ये देखेंगे कि बासित को चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी, रियलाइज़ हो रही होंगी कि शायद उसका हार्ड रिएक्शन था उसके ऊपर, फ़ाहद और अपने दोस्त फ़ाहद और आयशा के ऊपर। तो वो सोच रहा होगा कि उसको घर जाकर उसे मनाना चाहिए। तो अगली एपिसोड में एपिसोड 20 में वो जाएगा भी और जाकर आयशा को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयशा बैठी होगी अकड़ में, क्योंकि आयशा को तो अकड़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, हस्बैंड नहीं। जबकि एक इतना शक वाला मामला देखने के बाद और जिस तरीके की उसकी मेंटालिटी डेवलप हुई हुई है बचपन से लेकर अभी तक, और उसके बावजूद अगर एक बंदा आपके घर में आ गया आपको मनाने के लिए या आपसे बात करने के लिए कि आप उस वाले से उसको कुछ क्लियर कर सकें, तो आप वो चीज़ें नहीं कर रही। ऑन दी अदर हैंड आप अपनी आकड़ में ही हैं, तो वो बासित वहाँ से चला जाता है कि ये अपना टाइम ले ले, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उसकी माँ हैरान हो जाती है। तो आने वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा धमाके होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि क्लाइमैक्स पे क्लाइमैक्स आने वाले हैं, तो आपने एपिसोड 20 को मिस नहीं करना। इसके अलावा उसकी बहन, सारा बहन है, वो जब आयशा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें कॉल करनी चाहिए, जब वो आयशा नहीं सुनती किसी भी किस्म की, तो फिर आयशा चली जाती है, आयशा की बहन चली जाती है फ़ाहद के पास और फ़ाहद को समझाती है कि वो तुम्हारा दोस्त है बचपन का, जो कि ख़ुद भूला बैठा है कि भाई मेरी वजह से, एक बजाते खुद आप इतने बेस्ट फ्रेंड हैं कि आप उसकी लाइफ में इतना यू आर प्रिटी मच इन्वॉल्व इन बासिट्स लाइफ, ही कॉल यू योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं और आप जो है इतना मामला ठंडा करके बैठ जाएंगे, ये आप देख रहे होंगे कि भाई उनकी ज़िंदगी में इस तरीके से ब्लंडर हो चुका हुआ है आपकी
की वजह से और आप चुप करके देख रहे हैं, उसको इस बात का एहसास खुद से नहीं होता, जबकि उसकी बहन जाकर एहसास दिलाती है फ़हद को, तो तब फ़हद को एहसास होता है और फ़हद मार्केट में होता है। और दूसरी साइड पर आप एक बंदे की पॉजिटिविटी का लेवल देखें कि आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि बासित जो है वो जब देखता है कि आयशा की तरफ से कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो फ़हद से बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हो जाता है जनाब धमाका, क्योंकि जब आप मियाँ बीवी होते हैं तो आपको एक दूसरे की चीज़ों का पता होता है। जब बासित बात करने के लिए जाता है फ़हद से, तो फ़हद उसको कहता है मेरे साथ गाड़ी में आके बैठो, और जब गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी में बहुत ही सस्पिशियस से कोई सीन होंगे, या तो ये होगा कि बासित को उसके किसी परफ्यूम का पता चल जाएगा, उसकी बीवी के जो उसने फ्रैगरेंस लगाई होगी, क्योंकि जब आप हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो आपको एक दूसरे की चीज़ों का भी पता होता है, या तो उसको कोई वहाँ पर कोई अलामत मिल जाएगी, कोई निशानी मिल जाएगी, जिसकी वजह से बासित जो है वो बहुत ज़्यादा एनॉइंग हो जाएगा और उसको ये यकीन हो जाएगा कि ये दोनों गाड़ी में भी अभी साथ मौजूद थे और मिले हैं एक दूसरे के साथ। तो उसकी वजह से बासित दोबारा गुस्से में आ जाएगा और उसका शक दोबारा यकीन में बदल जाएगा। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो थोड़ा थोड़ा सोच रही है और सोचेगी कि भाई एपिसोड 20 में और एपिसोड 19 में भी थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं इतना हार्श क्यों हो रही हूँ, मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। और वहाँ पर वो अपनी माँ अपनी सास की बात को भी याद करेगी कि जिस तरीके की मेंटालिटी और जिस तरीके की चाइल्डहुड उसका गुजरा है बासित का, तो तुम्हें थोड़ा सा अपना अपना कंपोज रहना होगा, तुम्हें उसको छोड़ना नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी। तो मैंने आपको अपडेट दी है, इसलिए आपने 20 एपिसोड को नहीं देखना भूलना, बहुत ज़बरदस्त जो है वो होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी एडवाइस दूंगी, क्योंकि हम लोग चैनल पे रिव्यूज़ की तो बात करते ही हैं। अभी मैंने आपको इस लेटेस्ट एपिसोड के हवाले से भी मैंने आपको डिस्कशन की है आपके साथ, लेकिन जब एक मतलब नॉर्मल भी हम होते ना ख़वातीन, किसी किस्म की सिचुएशन को, अब इस ड्रामे में इस आयशा को जो है, जब आपको पता है कि जिन जिन चीज़ों पे उनको मसले आप वही चीज़ें कर रही हैं, वही चीज़ें उसके बंदे के सामने ला रही हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे ना। इसलिए अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, अपनी ईगो को साइड पर रखकर। मुझे पता है पर्सनली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी ईगो को साइड पर रख कर चीज़ों को कंपोज करने के लिए, लेकिन हमें अगर हम चीज़ों को कंपोज करने लग जाएं बजाय इसके कि ईगोस्टिक लाइफ को गुजारें, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है आसान। तो आयशा जैसे ब्लंडर ना कीजिए और आने वाली एपिसोड को भी मिस ना कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई एम साइनिंग ऑफ। खुश रहें, आबाद रहें।